हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 है भैया, उसका लेक्चर 6 लेके आए दोस्तों। तो तालियों के साथ लेक्चर की स्टार्टिंग होनी चाहिए। डैन 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 डैन। देवियो सजनों, लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आज ये लास्ट वाला टॉपिक है। आज सिखा दूं तुझे मेरा वाला फिजिक्स। चल आजा 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 दोस्त, बहुत तगड़ा लेवल वाला कॉन्सेप्ट जाने वाला है दोस्तों। मैंने पूरे चैप्टर में देखा दोस्तों, अलग अलग जो अलग अलग मतलब कोई चीज़ें होती है, जैसे कि रबर है ना, लकड़ी है, स्टील है स्पंज है, अलग अलग चीज़ें अपने हिसाब से अलग अलग इलास्टिक बिहेवियर रखती है। हाँ या ना बोल दे। उन सबका इलास्टिसिटी अलग होता है दोस्तों। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? इलास्टिसिटी का मतलब क्या था दोस्त? फिर से बोल। इलास्टिसिटी का या इलास्टिक बिहेवियर का मतलब ये था दोस्तों कि कौन पार्टिकल जल्दी से अपनी जगह वापस ले लेता है। बॉडी हैज टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, उसी को इलास्टिक बोलते थे, इलास्टिक बिहेवियर बोलते थे दोस्तों। इलास्टिसिटी का मतलब हमें समझ में आया कि सर खींचना मतलब इलास्टिसिटी नहीं है। अपनी जगह कौन फटाक से जल्दी ले लेता है वो ज़्यादा इलास्टिक है पार्टिकल। ठीक है कि नहीं है? वो चीज़, वो बॉडी ज़्यादा इलास्टिक है। क्लियर है? तो इसी इलास्टिक बिहेवियर का फायदा उठाना है हमें, इसी इलास्टिक बिहेवियर का रूटीन लाइफ में फायदा उठाना है। तो एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हम डेली लाइफ में इनके इलास्टिक बिहेवियर का फायदा उठाना है हमें। हाँ, स्टील बोलता है ना, मेरा इलास्टिक बिहेवियर है ना भाई 300 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तू रुक जा अभी स्टील, तेरा मैं फायदा उठाने वाला हूं तेरे इलास्टिक बिहेवियर का। कैसे, वो देखना दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ एनी मटेरियल, कैसे उसके इलास्टिक बिहेवियर का फायदा उठा के हमें काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं आज बात करूंगा स्टील की, है ना। स्टील की बात करने वाला हूं। कैसे दोस्तों? तो एक छोटा सा एक टॉपिक लेंगे हम, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। दोस्तों, मेरे पास एक क्रेन है, अभी नहीं है रे मेरे पास, मतलब ऐसा ड्राइंग कर रहा हूं। हाँ सीखा तो तुझे मेरा वाला डांस, ये है मेरा वाला डांस। ये क्रेन है। क्रेन में क्या होता है दोस्तों? दो वायर लटकती रहती हैं और वो दो वायर क्या काम करती है दोस्तों? किसी भी एक मास को, किसी भी एक पत्थर को उठाने का काम करती है वो क्रेन। एक जगह से डर करके यहाँ पे रख देने का। हाँ या ना बोल दोस्त। अब ये ब्रिज बन रहे हैं ना? हाँ यस दोस्तों, अच्छी सिटी बन रही है, सभी ब्रिज बनना है वो। तो ब्रिज में आपने देखा हो दोस्तों, आपने देखा होगा कभी, मैं तो रुकता हूँ ऐसी चीजें देखने के लिए। क्रेन क्या करती है? उठा के एक पत्थर को दूसरी जगह पे रखती है, दूसरे पत्थर को इस जगह पे रखती है। तो दोस्तों क्रेन में ही, क्रेन क्या काम करता है सर? क्रेन का ये जो वायर है ना दोस्तों, ये जो रेड कलर दिख रहा है, जो केबल है ना दोस्तों, केबल, उसी की मजा है दोस्तों। वो माइल्ड स्टील का बना हुआ केबल होता है दोस्तों। केबल किसका बना हुआ होता है दोस्तों? स्टील का बना हुआ होता है। स्टील का बना हुआ होता है केबल। इस केबल को मैं, स्टील का बना है, इससे मुझे कुछ मास उठाना है, इस केबल से कुछ मास उठाना है दोस्तों। मान ले कि 10,000 kg मास उठाना है मुझे। ओहो सर, स्टील से। लेकिन रुक जा भाई, रुक जा। स्टील का फायदा उठाना है हमें, कमजोरी नहीं बनाना है अपने आप को, मतलब स्टील को कमजोरी नहीं बनाना है, फायदा उठाना है। कैसे देख, स्टील का खुद का स्ट्रेस सहन करने का, प्रेशर झेलने का इलास्टिक लिमिट इतना है दोस्त। यहां पे लिखो, दिख रहा है? हाँ, इलास्टिक लिमिट, या तो बोल सकता हूं प्रेशर सहन करने की औकात,
या बोल सकता हूं दोस्तों स्ट्रेस सहन करने की औकात, सब बात एक ही है दोस्तों। स्टील है ना, तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं दोस्तों, साइंटिस्टों ने पहले ही फाइंड कर चुके हैं। 300 × 10⁶ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। मतलब कि सर स्टील के वायर पे, ये जो स्टील के दो रॉड है बड़े, मतलब केबल है, सॉरी रॉड नहीं केबल है, उन पे इतने से ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो स्टील का वायर टूट जाएगा भाई। तो संभाल के, हाँ तो सर अब मुझे पता चल गया इलास्टिक बिहेवियर पर से कि स्टील की औकात इतनी है, इतना तो मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। हाँ या ना बोल दे तो फिर चल, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, यस चल ठीक है आ जा। अब बात करेंगे दोस्तों, मैं आऊँगा शांति से, 2 मिनट आता हूँ, लेवल पे आता हूँ। अब दोस्तों स्टील का जो केबल होता है उसकी पहले कंस्ट्रक्शन आपको बता दूं मैं। इसको थोड़ा जूम करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे, नहीं जूम ही रख यार, गूगल मीट मत रख प्लीज़। जूम करेंगे पूरा। तो दोस्तों अंदर से ये केबल ऐसा होता है एक्चुअल में, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो दोस्तों केबल को मैंने वो सर ये रेड कलर का केबल ऐसा होता है एक्चुअल में, थोड़ा बिलोरी कांच ले लिया, ऐसा करके जूम कर दिया। अंदर से दोस्तों क्या कंस्ट्रक्शन होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हाँ क्या बात है सर, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, टाना, ये अंदर ऐसा होता है, हाँ गुच्चम गुच्ची होता है अंदर भैया। ओह सर क्या बात है, अंदर केबल्स ऐसे अरेंज हुए होते हैं दोस्तों, आपको पता ही नहीं है, कुछ मामा का घर समझ रखा है आपने तो केबल्स को। ठीक है, आज एक आदू तुझे मेरा वाला केबल। दोस्तों तो ये एक वायर नहीं है, आपको दिख रहा है अंदर बहुत सारे वायरिंग को गुच्चम गुच्ची कर रखा है। क्यों कर रखा है मैं समझा रहा हूँ भाई, 2 मिनट शांति तो रखनी पड़ेगी उसके लिए आपको। इतने मजा तू फास्ट फॉरवर्ड करेगा तो भी वही आएगा, जुप 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 जुप। पूरा ऐसा दोस्तों, ये क्यों होता है मालूम, बंच टाइप पूरा वायर सारे गुच्चम गुच्ची करके रख देते हैं दोस्तों, क्योंकि एक तो खास है कि इस केबल का स्ट्रेंथ बना रहे, केबल का स्ट्रेंथ बना रहे दोस्तों, ये केबल मजबूत रहे, इसके लिए अंदर से ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब पूरा अंदर ले गया दोस्त तेरे को, अब क्या है यार प्लीज, हाँ यार चला जा, एक कमेंट बनता है और लाइक और शेयर बनता है दोस्त, चला जा। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, ये तो फिक्स हो गया कि केबल की औकात मुझे पता चल गई स्ट्रेस सहन करने की। केबल इतना स्ट्रेस सहन कर सकता है 300 × 10⁶ जितना। स्ट्रेस का फॉर्मूला है मेरे पास, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस है 300, चल पहले स्ट्रेस को सिग्मा लिख दूं, एफ लिख दूं, ए लिख दूं, तेरी सहूलियत के लिए भाई। फॉर्मूला याद आ गया, ये आ गया दोस्तों, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स मतलब mg, ए मतलब दोस्तों एरिया मतलब πr²। सिंपल लॉजिक से बातें करेंगे हम दोस्त। तो दोस्तों r² इज इक्वल टू mg बाई पाई सिग्मा, है ना। ओके सर, मतलब कि इतना मास उठाने के लिए जो स्टील का केबल लिया है उसका औकात इतना है, तो स्टील का जो केबल है उसका रेडियस, ये भैया ये रेडियस कितना रखना चाहिए कि वो टूटे नहीं, क्वेश्चन ये है दोस्त, है ना। तो चला जा, रेडियस m 10,000, ये 9.8, पाई 3.14, ये 300 × 10⁶। दोस्तों r² जो आए वो मुझे पता नहीं, r जितना मीटर आए आप देख लेना। r इज इक्वल टू 1.04 सेंटीमीटर आ रहा है, अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर। ओह सर, मतलब कि मैं स्टील का वायर लेता हूं और उससे मुझे 10,000 kg उठाना है,
स्टील के केबल लेता हूं और उससे मुझे 10,000 kg उठाना है, तो दोस्तों उस केबल की मुझे रेडियस कितनी रखनी पड़ेगी? 1 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। डायमीटर कितना रखना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। चला जाए दोस्तों, मान ले क्या होता है दोस्तों, अब मिनिमम औकात आ गई। इतना मास उठाने के लिए कंपलसरी उस स्टील के केबल का रेडियस 1 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। उससे कम हुआ तो लोचा हो जाएगा, केबल टूट जाएगा दोस्त। क्लियर है दोस्तों? दूसरा, इंजीनियर लोग बड़े होशियार होते हैं सर। 1 सेंटीमीटर रेडियस कट टू कट है, ये तो कट टू कट है, कट टू कट ना रख के मिनिमम है ये तो, है ना, मिनिमम लिख सकता हूँ मैं। मिनिमम ना रख के थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं। क्यों ज़्यादा ही रखते हैं? मान लो 2 सिचुएशंस हो सकती हैं भाई। केबल जैसे जैसे जूना होगा, केबल जैसे जैसे पुराना हो जाएगा, है ना, टाइम पास होगा तब केबल पुराना हो जाएगा, तो उसका स्ट्रेंथ कैसे हो, क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो सर कट टू कट यदि रेडियस रखा होगा तो कट टू कट रेडियस रखा होगा और मान लो स्ट्रेंथ कम हो गया, स्टील का स्ट्रेंथ कम हो गया, तो सर लोचा हो जाएगा। तो रेडियस को देखो, स्ट्रेंथ नीचे है, डे बाय डे स्ट्रेंथ कम होगा तो रेडियस ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ या ना बोल? ऑपोजिट में ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। डे बाय डे स्ट्रेंथ कम होगा तो रेडियस उतना का उतना चलेगा? नहीं चलेगा, रेडियस ज़्यादा करना पड़ेगा। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए दोस्तों बोलते हैं केबल पुराना होता है, स्ट्रेंथ कम होता है, इसलिए पहले से ही रेडियस ज़्यादा रखना चाहिए सोच समझ के, वरना लोचो हो जाएगो। क्या हो जाएगो? लोचो हो जाएगा। दोस्तों इंजीनियरिंग में क्या मतलब इसके टॉपिक्स है दोस्तों, ओ हो गजब लेवल के दोस्तों। लेकिन हम 11-12 साइंस में पढ़ रहे हैं दोस्तों, और मैं तो गरीब सा टीचर हूँ यार, NCERT टेक्स्ट बुक वाला, ठीक है। चल, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, बेस्ट ट्राई करता हूँ। मेरा बच्चा जहाँ पे भी JEE नीट के लेक्चर्स भर रहा हो, मतलब ऑब्वियसली मेरे लेक्चर्स आएंगे JEE नीट के, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। NCERT टेक्स्ट बुक में आपको फंडा इतना क्लियर करा दूँ, और एक क्यूरियोसिटी बढ़ता है जानने का कि क्या बात है, ऐसा भी होता है, ऐसा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा रीज़न ये भी है। पहला तो रीज़न क्या हुआ रेडियस ज़्यादा करने का, कि केबल पुराना हो तो स्ट्रेंथ कम हो जाए तो रेडियस ज़्यादा चाहिए, तो क्या होता है उस टाइम केबल टूटता नहीं है और प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा दोस्तों रीज़न है, मान लो मुझे इस मास से कंपैरेटिव 10 टाइम्स ज़्यादा मास करना हुआ, तो ज़्यादा लोड उठाना हुआ केबल से, तो सर क्या नया केबल बनाने जाने का बार बार? नया केबल चल, नऊ केबल लाई चल, ऐसा नहीं होता है दोस्त। क्या करना, 10 टाइम मतलब मास कितना हो गया? 10,000 था ना, 10,000 था, 10 टाइम मतलब इतना। अब इतना केजी मास उठाना है दोस्त, तो सुनना आराम से, ध्यान से, और स्ट्रेंथ है उसका इतना, ठीक है। और तो फिर दोस्तों क्या बात है, mg/πr², ऑब्वियसली सिग्मा इज इक्वल्स टू F/A, तो R² इज इक्वल्स टू mg/π या तो स्ट्रेस, R इज इक्वल्स टू इतना मीटर, R इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर आ रहा है दोस्तों आंसर। कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। तो मान लो फ्यूचर में जाके इसी केबल से मुझे 10,000 kg की जगह उससे 10 टाइम ज़्यादा मास उठाना हो, तो दोस्तों उस टाइम प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए दोस्तों स्टार्टिंग में एडवांस में उसका रेडियस कितना रखते हैं? 3 सेंटीमीटर रखते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ना आए। तो सर स्ट्रेंथ कम हुआ, धीमे धीमे पुराना हो जाएगा केबल, तो भी प्रॉब्लम नहीं, और मान लो ज़्यादा लोड उठाना होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं दोस्त। बोल हाउस दैट? क्लियर है दोस्तों? तो ये है एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल फर्स्ट। ये पहला एप्लीकेशन है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है कि भाई क्रेन का एग्जाम्पल, क्रेन वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है, तो मैंने स्टील के इलास्टिक बिहेवियर का फ़ायदा उठाया, मैंने जान लिया कि हाँ इतने तक तो उसकी औकात है, चलो भाई इतने तक औकात है ना, उसको इतना तो फ़ायदा उठाए, तो उसकी औकात इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और ऐसे ऐसे करके मैंने रेडियस फाइंड कर लिया। तो मुझे पता चल गया इतनी औकात है तो मैं इतना रेडियस रख सकता हूँ और इतना मास उठा सकता हूँ। ठीक है दोस्त, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा एप्लीकेशन लाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चल भाई आ जा रहे। अभी दोस्तों दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें भी हम देखेंगे कि भाई हा इलास्टिक बिहेवियर का हम कैसे भरपूर फायदा उठा रहे हैं और हमारा काम निकल रहा है भैया। जैसे कि दोस्तों सिंपल आप बात करेंगे, ब्रिज देखा है, ब्रिज आपने ब्रिज देखा है सर हमने, ब्रिज का ये रहा पट्टा जिस पे आप चलते हो, टिंग 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 टिंग, नो एंट्री नहीं दोस्त। इस पे आप कुछ भी व्हीकल चलाते हो या आप खुद वॉकिंग के लिए निकलते हो, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी ब्रिज पे, और ये ब्रिज के दो कॉलम है, एक और ये दो, ठीक है, ये एक और ये दो। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि ब्रिज पर जो है लोड बढ़ जाता है, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि ब्रिज ऐसा बैंड हो जाता है। समझ रहे हो, बैंडिंग ऑफ ब्रिज देखो, ऐसा मुड़ जाता है, ऐसा, उस पर कभी कभी लोड आता है तो ये ऐसे मुड़ जाता है दोस्तों। तो ज़्यादा लोड आएगा तो ब्रिज का जो एक इलास्टिक लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगा दोस्त। मतलब कि ब्रिज मुड़े नहीं, झुके नहीं, बैंड ना हो, उसके लिए क्या कर, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा तो ऐसा नहीं हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या ध्यान में रखेंगे हम दोस्तों, उसी चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों हम, ध्यान से देखिएगा। तो झुकना नहीं तो रुकना नहीं, लेकिन क्या करें रे, आप इतना लोड दोगे तो झुकेंगे भी, रुकेंगे, क्या करेंगे, चला जाए। दोस्तों जो ब्रिज के ऊपर का जो रोड होता है उसका मैं 3D डायग्राम बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा मज़ो आवेगो। तुझ में वो यार हूँ मैं, ठीक, चलो भाई, चलो चलो। ये ब्रिज के ऊपर का जिस पे आप चलते हो वो है, ठीक है, हाँ 3D बना रहा हूँ, उसका कुछ विड्थ भी होगा, कुछ डेप्थ भी होगा, कुछ लेंथ भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो पुल को या ब्रिज को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, ब्रिज का डिज़ाइन ऐसे तैयार किया जाए कि जिससे ब्रिज का उसका खुद का लोड, ब्रिज का खुद का भी लोड होगा, खुद का कुछ वजन होगा, खुद का लोड, हैवी व्हीकल का लोड, ठीक है, और दोस्तों एयर, इतनी हवा तेजी से चलती है दोस्तों, तेजी से हवा चलती है तो उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इफेक्ट इसकी स्ट्रेंथ पे होता है दोस्तों। तो जब भी पुल डिज़ाइन करते हैं तब इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि भाई खुद का लोड है ब्रिज का, व्हीकल का उस पर लोड है, और एयर का भी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उस पर स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है दोस्तों। बहुत तेज़ से हवा चल रही है तो भी ब्रिज को नुकसान होता है दोस्तों, ठीक है। अब मान लो ये ब्रिज पे ऊपर लोड चल रहा है, लोड ज़्यादा हो गया, लोड ज़्यादा मतलब प्रेशर ज़्यादा पड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा दोस्तों। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, एक मैं ऐसे ही, हाँ ये चीज़ को मैंने ऐसे बताया समझाने के लिए। अब दोस्तों मान लो इस पे ज़्यादा लोड है, जो लोड W, ऑब्वियसली ऐसे लग रहा है, लोड ऐसे लग रहा है, ठीक है, चला जा। तो दोस्तों ये मुझे श्योर है ज़्यादा लोड हो गया, ज़्यादा प्रेशर हो गया तो ये ऐसे बैंड हो जाएगा। बोल हाँ या ना बोल दे, एक बार हाँ या ना बोल दे दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों बैंडिंग। क्या बोलते हैं, बैंडिंग। तो ड्यू टू लोड डिज़ाइन पुल क्या हो जाता है, ब्रिज क्या हो जाता है, डिफॉर्म होने लगता है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन में डिफॉर्मेशन होने लगता है, दैट इज कॉल्ड बैंडिंग। तो डिफॉर्मेशन इन ब्रिज, या जो एग्जांपल लो आप, उसमें डिफॉर्मेशन होने लगता है, उसी को क्या बोलते हो दोस्तों, बेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ क्यों बेंडिंग, तो जब भी उस पर पड़ने वाला प्रेशर ये ब्रिज की इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो
तो ऑब्वियसली बेंडिंग होना ही होना है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखने की, उस पर पड़ने वाला प्रेशर या लोड उससे कम हो या उसके इक्वल में हो तो चलेगा। इलास्टिक लिमिट बोल दे, स्ट्रेस सहन करने की ताकत बोल दे, सब बातें एक ही है। क्लियर है? मजा आ रही है आपको? समझ में आ रहा है दोस्तों? इसी को बोलते हैं बेंडिंग ऑफ ब्रिज, बेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। बेंडिंग में एक मस्त काम क्या हो रहा है पता है आपको? बेंडिंग में ब्रिज ऐसे है, देख मैं बताता हूँ। ब्रिज ऐसे है, ब्रिज का एक्सिस ये रहा, ब्रिज का एक्सिस ये रहा और उस पर लोड ऐसे पड़ रहा है, लोड ऐसे पड़ रहा है। तो क्या हुआ दोस्त, ब्रिज का एक्सिस ये और लोड हो गया परपेंडिकुलर। तो दोस्तों व्हेन लोड इज परपेंडिकुलर, व्हेन प्रेशर, और आप बोल सकते हो लोड भी, कोई टेंशन नहीं है, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ब्रिज, एट दैट टाइम बेंडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। उसको बेंडिंग बोलते हैं। प्रेशर ज्यादा हो गया उसकी औकात से तो ऑब्वियसली ब्रिज टूटना ही टूटना है सर, मुड़ना ही मुड़ना है। अब पुराने जो ब्रिज थे, अब देख के मैं दोस्तों इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ। अभी तो सब ब्रिज नए बनने आए दोस्तों। जो पुराने पुराने ब्रिज होते हैं ना दोस्तों, बहुत जगह आप देखना, सिटी में मैं कहीं नाम नहीं दूंगा, लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ा मुड़ गए थे ब्रिज, थोड़ा ऐसे बाइंड हो गए थे, बैंड हो गए थे। क्यों दोस्तों? इसी के कारण। ब्रिज सर वर्ष बहुत पुराना हो जाता है तो उसका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम हो जाता है, और ऊपर से व्हीकल तो उतने के उतने जाते हैं, उससे ज़्यादा व्हीकल जाते हैं उस पर, तो उसकी औकात से ज़्यादा व्हीकल या लोड उस पर आएगा तो क्या होगा, ब्रिज बैंड हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों बेंडिंग। अब बेंडिंग का मैथमेटिकल फॉर्मूला, बेंडिंग को बोलते हैं डेल्टा। दिस बेंडिंग इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल्स टू लोड इंटू लेंथ का क्यूब 4 इंटू ब्रेथ मतलब उसकी जाड़ाई, डेप्थ का क्यूब इंटू यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है दोस्त, ओके। तो जो वैल्यू ऑफ बेंडिंग है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब बी डी क्यूब वाई। बोल हाँ या ना? क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है दोस्तों? एकदम क्लियर बात है, बहुत मजे वाली बातें हैं। बोल हाँ या ना? तो फिर चला जा। अब दोस्तों मोने कोई बोल रहा है आपको कि बेंडिंग कम करना है, भाई ब्रिज बेंड नहीं हो जाए नुकसान हो जाएगा। तो बेंडिंग कम करना हो तो मुझे दिख रहा है, एक काम करो, ब्रिज बनाओ तो पहले ये ब्रिज बनाया दोस्तों। नीचे आप क्या करते हो सही बोल देना। ठीक है, ये हो गया। और ब्रिज को लंबा कर दूं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये रहा ब्रिज जिस पे आप चल रहे हो। हाँ आगे जाके उतर जाना हो फिर, हाँ ठीक है, यहाँ पे आगे जाके उतर जाना हो ना। हाँ चलो, अब मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये जो ब्रिज का लेंथ है, ये लेंथ है। मान लो ये नहीं होता पिलर नीचे तो उसको ब्रिज का लेंथ इतना सारा है, तो ब्रिज का बेंडिंग होने का चांस, ब्रिज का बाइंड होने का चांस बढ़ जाएगा सर। ब्रिज में झोला पड़ जाएगा, झूलता रहेगा ब्रिज, है ना। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, ब्रिज का लेंथ घटा देते हैं। ब्रिज का लेंथ घटाना मतलब समझ में आ रहा है आपको, बीच में एक और पिलर रख देते हैं। अब दोस्तों बोलिए ब्रिज का गिरने का चांस कम हो गया। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, बेंडिंग को कम करने के लिए, बेंडिंग को कम करने के लिए लेंथ को कम करना पड़ता है। लेंथ को कम करना पड़ता है कि मतलब थोड़े थोड़े लेंथ पे पिलर रखने पड़ते हैं, कॉलम भरने पड़ते हैं, वरना लोचा हो जाता है। दोस्तों अभी जो नए ब्रिज बन रहे हैं आप देखना, बहुत ही थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे कॉलम रखे जाते हैं। क्यों? बेंडिंग ना हो इसलिए। बेंडिंग को कम करने के लिए, और देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, लेंथ कम बेंडिंग कम, उसका जो ब्रिज का ब्रेथ है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डेप्थ है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, यंग्स मॉड्यूलस है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो आपका काम हो जाएगा। बोलो डन है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, ठीक है। अब दूसरा नया टॉपिक लेता हूँ, इसी में नया टॉपिक लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेंडिंग मतलब
प्रेशर या लोड कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। लोड ऐसे पड़ रहा है और एक्सिस ऐसे है, ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री, ठीक है। चला जाए दोस्तों, उसके बाद आता है सिस्टम, ये है, मैं समझाता हूँ आपको। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। अब इसके ब्रिज के नीचे जो कॉलम भरे हुए होते हैं दोस्तों, ठीक है, कॉलम जो भरे हुए हैं दोस्तों, अब क्या होता है कुछ बार ये कॉलम है ना, कॉलम उस पे देखो, ब्रिज पे प्रेशर, ब्रिज का एक्सिस ये रहा, लोड ऐसे पड़ रहा है, 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 ठीक है। तो कॉलम पे, तो कॉलम का एक्सिस कहाँ है सर, कॉलम का एक्सिस ये रहा और लोड भी यहाँ पे ही है। ओहो सर, लोड और कॉलम का एक्सिस, तो जब लोड इज पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ कॉलम, ये सीन जब हो दोस्तों, तो आप देखना कॉलम में थोड़ा सा झुकाव आ जाता है। कैसे पता है आपको, देखना, ये कॉलम लगाया मैंने, ये ब्रिज है, ये नीचे कॉलम है दोस्तों, और इस तरफ प्रेशर पड़ रहा है ऐसे, तो दोस्तों ओ सर, कभी कभी ये जो कॉलम है ऐसे हो जाता है, सही में बकलिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बकल्ड हो जाना, मतलब कि बकलिंग हो जाना, प्रेशर ऐसे ही बढ़ रहा है उस पर, ओ या तो ये क्या बात है सर, डांस कर रहा है। तो दोस्तों उसके क्या क्या रीजंस हैं देख लेना। पहला दोस्तों, जो कॉलम है, कॉलम उसका लेंथ के कंपेयर में यदि कॉलम थोड़ा थिन हो, पतला हो, लेंथ के कंपेयर में कॉलम पतला रख दिया आपने गलती से, तो बकलिंग होना ही होना है। अब ये बकलिंग हो गया, मतलब ऊपर की ब्रिज का क्या हालत होना है सर, लोचा हो जाएगा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो दोस्तों कॉलम का लेंथ की कंपेयर में क्या होगा, यदि कॉलम पतला हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बकलिंग होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बकलिंग हो जाएगा दोस्तों, मतलब मुड़ जाएगा पूरा कॉलम, ठीक है। अब ये बकलिंग ना हो उसके लिए सर, दोस्तों बकलिंग का मतलब भी मुड़ना और बेंडिंग का मतलब भी मुड़ना, तो बेंडिंग और बकलिंग में ऐसा तो क्या फर्क हो गया सर, बेंडिंग में जो लोड होता है वो पैरेलल होता है, अरे परपेंडिकुलर होता है सॉरी, और कॉलम में बकलिंग में क्या होता है, लोड होता है वो एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। ये थोड़ा, हाँ, ये इंजीनियरिंग में आपको सिखाया जाएगा जब आप आगे जाओगे तब। अब बकलिंग ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे सर, हमारे पास तो अच्छे आइडियाज़ हैं, आप बोलिए आइडियाज़ के बारे में। हाँ, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, अब बोलिए, चलिए फटाफट, चलिए। ओके दोस्तों, एक काम करेंगे, बकलिंग ना हो उसके लिए हम ब्रिज को थोड़ा सा, पहले ऐसा ट्राई किया था कि ब्रिज को है ना ऐसा नीचे सिलिंड्रिकल ये दे देते हैं, सिलिंड्रिकल क्या दे देते हैं, कॉलम दे देते हैं। तो सोचा कि चलो भाई देख लेते हैं सिलिंड्रिकल कॉलम रख के, तो दिक्कत क्या आई पता है, बकलिंग ना हो उसके लिए ट्राई क्या किया, देखना दिक्कत ये आई कि जब प्रेशर पड़ने लगा तो ये लोड पूरा प्रेशर इस पे ही आने लगा, तो दोस्तों कॉलम पे जब प्रेशर बहुत आ गया, लोड पूरे कॉलम पे आ गया, तो दो चीज़ें हुई, या तो कॉलम टूट जाता था या मुड़ जाता था, हाँ बिल्कुल, कॉलम थोड़ा सा मुड़ जाता था, ठीक है, या तो दोस्त कॉलम पूरा का पूरा जमीन में चला जाता था, कॉलम पूरा का पूरा जमीन में धंस जाता था, ठीक है। तो दोस्तों बकलिंग ना हो उसके लिए ट्राई क्या किए, सिलिंड्रिकल कॉलम रखने का ट्राई किया, लेकिन हाँ ये अच्छा था, पहले के कंपेयर में ये मजबूत है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आने लगी,
लोड बढ़ा तो कॉलम मुड़ा, मतलब कॉलम बकल हो गया, सिलेंडर में कंपेरेटिवली इतना मज़ा नहीं आया। फिर दोस्तों दूसरा, यहाँ तो जमीन में चला जाता था ये पूरा कॉलम, ठीक है, जमीन में धंस जाता था, अरे सर पूरा नीचे। फिर क्या हुआ, तो अभी भी सिलिंड्रिकल टाइप यूज़ करते, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया दोस्तों पता है आपको? मैं यहाँ पे आइडिया देता हूँ आपको। सिलिंड्रिकल ही होते हैं लेकिन कुछ ऐसा कर दिया, समझ में आया? देखो सिलिंड्रिकल ही है, ये रहा, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा शेप दे दिया दोस्तों। क्यों शेप दे दिया ऐसा? जब भी लोड पड़े तो ये लोड इसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाए, ठीक है, और पूरा सिलिंड्रिकल पोर्शन जमीन में ना चला जाए, ठीक है। फिर और अच्छा आइडिया आया, हाँ ये आइडिया तो क्लियर है आपको? अब बस मैं इंजीनियरिंग में जाने वाला हूँ, चिंता नहीं करना। तो रिसर्च, बच्चों के लिए रिसर्च करना पड़ता है दोस्त, ठीक है, बच्चों के लिए रिसर्च करना पड़ता है। अब दोस्तों ये पहले के कंपैरेटिव में गुड है, कंपैरेटिवली गुड। उससे अच्छा ऑप्शन मिला दोस्तों कि एक काम करो, आई शेप का बनाया कॉलम। सर मुझे पता चला सर आई शेप का क्यों बनाया, बोलो, मैं बोलूं सर आई शेप का क्यों बनाया? पता है सर, क्योंकि रात को जब काका या कोई भी दादा थक के आते हैं काम धंधे से, तो ब्रिज के नीचे यहाँ पे शांति से बैठ सके और बातें कर सके, गप्पे मार सके। बोल हाँ या ना? चप, इतना क्या करोड़ों का खर्चा काका के बैठने के लिए किया है क्या है? नहीं दोस्त, आई पोर्शन रखने का, ये जो आई शेप है वो रखने का रीजन ही क्या है? हाँ मैं समझाता हूँ दोस्तों। पहला कि जो कॉलम पे लोड पड़ेगा वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या मालूम है दोस्तों? ये देखो इस साइड का पूरा, एक्चुअली में तो ऐसे रखना पड़ता, एक्चुअली में तो ऐसे रखता मैं कॉलम तो भी चलता कि नहीं चलता? कॉलम ऐसे रखता तो भी चलता। लेकिन दोस्तों क्या है, थोड़ा खर्चा बचाते हैं हम, तो ये थोड़ा सीमेंट भी बच जाएगा, थोड़ा इसको ऐसे कर दिया, खर्चा बचाते हैं, सीमेंट बच जाएगा, ऐसा कर दिया दोस्तों। तो क्या होगा, आई शेप रखने से फायदे कितने देखना, आई शेप रखने से फायदे कितने हैं? पहला दोस्तों, लोड शेयर हो जाता है, बिल्कुल सर, लोड शेयर हो जाता है, और कॉलम जमीन में नहीं जाता, जमीन में नहीं घुस जाता है। मेन चीज क्या है दोस्तों मालूम है? खर्च कम हो जाता है, खर्च कम हो जाता है, ठीक है, हाँ खर्च कम हो जाता है दोस्तों। बोलिए, ठीक है। आई शेप के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, कि जिससे कारण ये हमको बेटर लगता है, और अभी मैक्सिमम ब्रिज में ये यार ये यूज करते हैं दोस्तों। बोलो क्लियर है? एक भी इशू हो तो बता दोस्त, ठीक है ना? चल, और दूसरा बात बोलूं सर, दूसरा बात बोलूं, आई शेप में क्या होता है मालूम है? उसका खुद का लोड कम हो जाता है, खुद का लोड कम हो जाता है, मतलब हाँ सर, यहाँ से थोड़ा छिल दिया ना तो खुद का जो वेट होगा, खुद का जो लोड होगा वो भी कम हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए आई शेप रखते हैं, और बाकी तो मजे कीजिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा बेंडिंग और बकलिंग, तो फिर मजे कर दोस्त। और प्लीज़ यार इसके लिए तो कमेंट बनता है, कितना रिसर्च करके लिखना पड़ता है रे दोस्त। बोल तो तू ये रखेगा, ये रखेगा, ये रखेगा कॉलम, सर ये बेटर है सर, ये भी ओके चलता है, ठीक है, ये रखे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोड बढ़ने से धंस जाता है। तो कभी भी दोस्तों, कभी भी चीज़ याद रखना, कोई चीज़ कब टूटती है? जब उसकी एक इलास्टिक लिमिट होती है, औकात होती है सहन करने से, उससे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो ऑलवेज टूट जाती है दोस्तों। प्रेशर ज़्यादा हुआ इलास्टिक लिमिट से तो बेंडिंग होना ही होना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उसका प्रेशर इलास्टिक लिमिट से बढ़े नहीं, उसके स्ट्रेस, ब्रिज के स्ट्रेस सहन करने की ताकत से ज़्यादा प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, लोड बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। तीसरा एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ, डैन डैन डैन, चला जा, अब वो बाद में करता हूँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। गजब लेवल का था ना, बैंडिंग एंड बकलिंग, बैंडिंग एंड बकलिंग। चल दोस्त स्टार्ट करता हूँ। लास्ट वाला, तीसरा वाला एप्लीकेशन है दोस्तों, बहुत मजे वाला एप्लीकेशन है दोस्तों। आपको मैं एक माउंटेन बना के देता हूँ, ठीक है। ये रॉक्स से बना हुआ होता है, लेथ रॉक्स से बना हुआ होता है। ओके 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 भाई, ऐसा माउंटेन हमारे गांव में भी है और उसमें भी ऐसे बड़े बड़े रॉक्स या पत्थर है, चट्टाने हैं, पर हम तो क्या यूज करते दोस्त, सब जाते हैं गांव में लोग, है ना, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, वो वाला सिस्टम। सुबह 5 बजे बॉस पत्थर के पीछे शांति से एकदम फ्रेश वापस घर पे, ठीक है। चल दोस्त, तो माउंटेन में जो रॉक्स होते हैं उनका औकात प्रेशर सहन करने का, उनका इलास्टिक लिमिट, प्रेशर टॉलरेट करने का, स्ट्रेस टॉलरेट करने का औकात होता है 30 × 10⁷ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये रॉक का एक औकात हो गया, ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों, माउंटेन का हाइट h हाइट है, ठीक है। अब दोस्तों सिस्टम क्या है, ये माउंटेन के ऊपर का जो ये रॉक है, सारे के सारे रॉक्स जो ऊपर होते हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, सब जगह प्रेशर क्रिएट होगा नीचे, तो सब जगह प्रेशर क्रिएट होगा तो ये नीचे के रॉक्स है वो कहाँ जाएंगे सर, जमीन में चले जाएंगे? नहीं सर, ये इस साइड में खिसकेंगे, साइड में खिसकेंगे, ऐसा, ऐसे होगा ना, ऐसा। भाई ऊपर का ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, ऊपर की रॉक्स का ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा सर, ये नीचे की रॉक्स पे ज्यादा प्रेशर आने से ये ऊपर की रॉक्स इस पे ज्यादा प्रेशर लगाएगी तो क्या होगा, ऐसे, तो हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। तो मैं बोल सकता हूं व्हेन प्रेशर इज ग्रेटर देन, जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है एक इलास्टिक लिमिट से, तो क्या होगा दोस्तों, रॉक स्टार्ट टू फॉलिंग डाउन, रॉक का फॉलिंग डाउन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, रॉक सारी नीचे गिरने लगती हैं और ऐसे फैल जाती हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमेशा बोलते हैं प्रेशर इलास्टिक लिमिट जितना हो तब तक तो कोई इश्यू नहीं है, तब तक दोस्तों इतना ही रखना चाहिए टू मेंटेन हाइट ऑफ माउंटेन, ठीक है, मेंटेन दी हाइट ऑफ माउंटेन। ये रखने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेशर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, मेरे हिसाब से ये होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू इलास्टिक लिमिट हो, ये कब तक रहेगा, प्रेशर कब तक इलास्टिक लिमिट तक रहता है, तो वो देख लो। प्रेशर आपको पता है दोस्तों, h हाइट है, ये रॉक का खुद का डेंसिटी, खुद का कुछ डेंसिटी होगा सर, कुछ है 3 × 10⁻�3, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। फिर रॉक का खुद का इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, और ये इतना h हाइट है दोस्तों। तो आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता है ρgh, और इलास्टिक लिमिट पता है 30 × 10⁻⁷, h इज इक्वल्स टू 30 × 10⁻⁷ ρg। 30 × 7, रो का मतलब होता है 3 × 10⁻3 एंड जी का मतलब है 10 दोस्तों, इतना हम कर सकते हैं। तो 10 3 × 30, 30 गया, 10⁻3 10⁻7, 10⁻4 मीटर, मतलब कि 10,000 मीटर 10 किलोमीटर। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, माउंटेन का हाइट मेंटेन रखने के लिए उसका प्रेशर इलास्टिक लिमिट जितना होना जरूरी है। प्रेशर इलास्टिक लिमिट से बढ़ जाता है तो रॉक्स नीचे गिर जाती हैं और ऑटोमेटिकली माउंटेन का हाइट कम हो जाता है। तो दोस्तों मैं ऐसा बोल दूं
कि माउंटेन का मैक्सिमम हाइट कितना रख सकते हैं हम, 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं। माउंट एवरेस्ट का भी हाइट कुछ इतना है, 8.8 किलोमीटर है माउंट एवरेस्ट का हाइट भी। 10 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट नहीं हो सकता माउंटेन का किसी भी। क्यों, रीज़न समझ में आया आपको? यस सर। क्यों? उससे ज़्यादा प्रेशर सहन ही नहीं कर सकता है दोस्तों। उससे ज़्यादा हाइट बढ़ाओगे और ज़्यादा हाइट बढ़ा दो तो हाइट बढ़ने से क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। अब मान लो प्रेशर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो हाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और रॉक्स नीचे गिरने लगेगी, सेटल ही नहीं होगी दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है। चल, ये मेरा वाला, ये हल्केसर वाला मेथड है, आपकी बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में ऐसे कुछ मेथड दिया है, वो भी आप कर सकते हो, देखना ध्यान से। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया F अपॉन ए। आराम से देखना, F बोले तो mg बाय ए। दोस्तों मैं बोल सकता हूँ मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। यस सर। सो रो वी जी अपॉन ए, है ना। चलो डायरेक्ट करते हैं, मास इंटू रो इंटू मतलब रो वी। वॉल्यूम मतलब क्या? हाइट इंटू एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, है ना। वॉल्यूम का मतलब क्या भाई? मास का मतलब होता है डेंसिटी। किसका भाई? मास, माउंटेन का, उसका डेंसिटी और वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? हाइट इंटू एरिया, है ना। तो दोस्तों मास की जगह पे ये रख सकता हूँ रो ए एच, और ये जी तो था ही, और ये जुपाक, तो रो जी एच इज इक्वल्स टू सिग्मा, रो जी एच इज इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है दोस्तों, सिग्मा का वैल्यू कितना है? 30 × 10⁻⁷, और ये नीचे है रो जी। तो आप देख पा रहे हो हाइट कितना आएगा? 10 किलोमीटर। वो का वही सीन हो गया, वो जो मैंने बोला वो का वो सीन हो गया। क्लियर है दोस्तों? तो ये है, हम इलास्टिक लिमिट का फ़ायदा उठा सकते हैं रॉक्स की इलास्टिक लिमिट कितनी है? इतनी दोस्तों। तब तक तो हम हाइट बढ़ाएंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, जब तक वो प्रेशर सहन कर सक रहा है। यहाँ से प्रेशर स्टार्ट होता है दोस्तों, तो नीचे के रॉक्स पे प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर और उस रॉक्स की इलास्टिक लिमिट का मेंटेन रहता है जब तक, तब तक तो हाइट कोई इश्यू नहीं है, बढ़ाते जाओ, हाइट बढ़ाते जाओ, हाइट बढ़ाते जाओ। जब थोड़ा भी हाइट बढ़ा, उसके कारण प्रेशर बढ़ा, तो वापस से सारी रॉक्स नीचे गिर जाएंगी दोस्तों। क्यों? रॉक्स का इलास्टिक लिमिट इतना है। इलास्टिक लिमिट से आप ज़्यादा प्रेशर करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन MCQ ऐसे पूछते हैं, इसमें कौन सा वाला स्ट्रेस आता है दोस्तों? तो मैं बोलूँगा शीयरिंग स्ट्रेस। क्यों आएगा? हाँ सर, समझ गया सर, ऐसे आ रहा है, ऐसे याद आया कुछ शीयरिंग में? देख कहाँ था शीयरिंग स्ट्रेस में? कहाँ स्ट्रेस आ रहा था? ये रहा, है ना। हाँ, तो ऐसे स्ट्रेस आता है, उसको शीयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। समझ रहे तू बात को? क्लियर? तो ये 3 एप्लीकेशंस थी दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, और ये मेरा वाला स्टाइल कैसा लगा आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नए वीडियो के साथ आएंगे, बने रहिए आराध्य क्लासेस के साथ। बाय बाय, टेक केयर। चलिए।